हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले जो बच्चे हैं FY SY TY मास्टर पार्ट 1 एंड 2 वाले जितने भी बच्चे हैं उनका कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ टॉपिक्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जैसे सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसा कि आपका ऑडिटिंग का चालू है। ऑडिटिंग पे पहुंचे हैं सर, जितने भी इंपॉर्टेंट, पहले तो बता दूं जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं को कवर कराया जा रहा है। तो आपको जितने भी हैशटैग स्टार्टिंग से दिख रहे लेक्चर्स हर एक फॉलो कर लेना है। बैफ वाले बच्चे, BCom वाले भी कंप्लीट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही कराए जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट फॉलो करते चलो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं। टॉपिक आज का चालू है ऑडिटिंग में, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। ऑडिटिंग हम लोग ने सीखा कि सर ऑडिटिंग क्या होता है। ऑडिटिंग आपने ये बताया था कि जो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करा जाते हैं उसको एग्जामिन करना एंड उसका ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना, भाई कि आपका जो आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी किया है ट्रू है या फिर फेयर है। एंड जो ऑडिटिंग हमारी होती है, आपने ये बताया था कि अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद होती है। बेसिकली जनरली जो हमारी अकाउंटिंग ईयर होती है वो ईयर एंड के बाद, हमारा जो भी एकेडमिक ईयर चल रहा है, मींस फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कैलेंडर ईयर चल रहा है, उसको कंप्लीट होने के बाद चलता है। बट हमारा ये ऑडिट है जो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, नाम बता रहे देखो कॉन्टिन्यूअस मतलब ये लगातार ऑडिट चलते रहता है। और ये फॉलो कौन करती है? जो हमारी बहुत ज्यादा बड़ी कंपनीज होती है, मींस लार्ज कंपनी जिसका ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा होता है, तो वो कंपनी ये फॉलो करती है कि भाई ऑडिट वर्क कम करने के लिए, मतलब जो ईयर एंड के बाद ज्यादा प्रेशर आ जाता है, ज्यादा टाइम लगता है, वो कम करने के लिए क्या करते हैं सर, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट चलती है। मतलब ये अकाउंटिंग ईयर के साथ में स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाना। क्लियर है? बिल्कुल, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा। अब आगे थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। Continuous audit means an audit at regular interval। देखो यहाँ पे क्लियर बोला भाई, जो आपके अकाउंटिंग ईयर के साथ में रेगुलर इंटरवल चलते रहता है अकाउंटिंग ईयर में, उसी को कॉन्टिन्यूअस ऑडिट बोला जाता है। बेसिकली मैंने जैसा बताया कि मोस्ट ऑफ ऑडिट हमारा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद चलती है, बट ये हमारा कॉन्टिन्यूअस जो ऑडिट है साथ में स्टार्ट हो जाता है। जनरली द ऑडिट वर्क बिगिंस आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड। बेसिकली जैसा मैंने बताया कि जो हमारे ऑडिट वर्क होते हैं वो काम स्टार्ट होता है सर जब आपका अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता, ओवर होता है। बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट वर्क बिगिन इन द अकाउंटिंग ईयर इटसेल्फ। अकाउंटिंग ईयर के साथ में काम करना चालू हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज है, लार्ज कंपनीज है, तो उसको ऑडिट करना अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद सर ज्यादा हेडेक हो जाता है, ज्यादा प्रेशर आ जाता है, ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए साथ में चालू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल्स इफ द अकाउंटिंग ईयर begins on अप्रैल 2022, जो हमारा चल रहा है अभी, लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ और सर 31 मार्च को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑन 31 मार्च 2023 में कंप्लीट होगा हमारा पीरियड सर। नॉर्मली ऑडिट वर्क वुड बिगिन इन 1 अप्रैल 2023। अगर ये कंटिन्यूअस ऑडिट नहीं होता तो सर हमारा ऑडिट वर्क स्टार्ट कब से होता सर, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होता एंड उसके आगे चलते रहता, जो भी टाइम दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग करते ऑडिटर लोग। बट इन केस ऑफ, ये तो जनरल आपने बताया कि अगर आपका अकाउंटिंग है 2022 से स्टार्ट हुआ, 23 मार्च में कंप्लीट होगा, तो आपका जो जनरली ऑडिट वर्क हमारा चलता है सर 1 अप्रैल के बाद स्टार्ट होता। बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या होने वाला है, वर्क वुड कंटिन्यू ऑडिट अकाउंटिंग, ऑडिट का काम जो है एंड अकाउंटिंग का काम साथ में चलेगा, डन एट मोस्ट साइड बाय साइड। मतलब जिसका अकाउंटिंग आपका हो गया रहेगा, 1 महीने का 2 महीने का अकाउंटिंग काम आपने कर लिया, तो उसका ऑडिटिंग हो जाएगा। फिर सर 2 से 3 मंथ, ऐसा नहीं है कि डेली चलेगा, ये ध्यान रखना, कोई बच्चों को ये डाउट नहीं होना चाहिए सर 365 डेज ही ऑडिटिंग चलेगा, ऐसा मतलब है क्या कंटिन्यूअस ऑडिट का? नहीं, इसमें कुछ इंटरवल होता है, गैप होता है, डिपेंड होता है कंपनी कितनी, मतलब साइज कैसी है एंड ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं कंपनी में। तो भाई ऑडिटर 1 वीक के भी बाद आ सकता है, 10 डेज के भी बाद आ सकता है सर, 15 डेज के भी बाद आ सकता है सर, 1 मंथ के भी बाद आ सकता है, वो तो डिसाइड करता है मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर। बट हाँ ये है कि आता रहेगा। जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सर एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज, या फिर क्लियर क्वेश्चन बोलते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंटिन्यूअस ऑडिट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यहाँ पे ध्यान रखना
कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करके लिखने हैं, पूरा कंप्लीट नहीं लिखना, पॉइंट्स तो ज्यादा दिया बट डिटेल्स पे पूरा उतना नहीं लिखना है। क्लियर है? क्योंकि आपको 8-7 के पैटर्न में पूछा जाएगा, 8-7 के पैटर्न में पूछा जाएगा, तो 4 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट यहां से लिख दो, 4 से 5 पॉइंट, मतलब टोटल 8 पॉइंट्स होने चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एडवांटेज में देखो क्या एडवांटेज हो सकता है, तो आप लॉजिक लगाओ। चलिए एडवांटेज में जो पहला पॉइंट आपका आ रहा है सर, क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका फाइनल अकाउंट बनता है जल्दी प्रिपरेशन हो जाएगा सर, हेल्प हो जाती है उसमें काफी। तो मतलब और ध्यान रखना ऑडिटिंग में, ध्यान रखना ऑडिटिंग सब्जेक्ट कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एडवर्टाइजिंग के जैसे थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखे जाते भाई, बहुत डीप में नहीं लिखना है आपको, बहुत एक्सप्लेन नहीं करना, बहुत शॉर्ट से एक्सप्लेन करना है, जैसा कि मैं ऐड कर दे रहा हूं। ऐड मींस मनन प्रकाशन से ही पढ़ा रहा हूं, तो आप देखो कितने शॉर्ट्स में, मतलब मेन टॉपिक आपको लिखना है, उसकी कहानी बहुत डिटेल्स नहीं लिखना है। सिंपल सा आपने पॉइंट लिखा, उसमें बस 1 से 2 सेंटेंस ऐड कर दो सर कि अगर कंटिन्यूअस ऑडिट होता है तो हमारा फाइनल अकाउंट जो प्रिपरेशन होता है वो उसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है और बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। और फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर जल्दी हो जाएगा सर, तो हमारे जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड भी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। भाई शेयर होल्डर्स को भी थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, डिविडेंड जल्दी उनको मिल जाता है सर। अप टू डेट अकाउंट्स फॉर बैंक एंड इन्वेस्टर्स, देखो जब आप 2 महीना 3 महीने में ऑडिटिंग का काम कर रहे हो साथ में, तो इससे जो है बैंक वाले भी अपने लोन को लेके या फिर इन्वेस्टर्स जिन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, डिटेल्स मिलती रहती है सर। नेक्स्ट चेक ऑन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। जब आप देखो एक तरीके से आप जब कंपनी में कंटिन्यूअस आते हो, मतलब 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद, तो एम्प्लॉइज को जानना सीखते हो भाई कौन सा एम्प्लॉइज क्या किस लेवल का है और किस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो, मतलब फ्रॉड तो कहीं नहीं कर सकता है सर। ये सब चीजें आप एम्प्लॉय को देख सकते हो सर। प्रिवेंट्स एरर्स एंड फ्रॉड, अब आपके एरर्स एंड फ्रॉड्स के चांसेस क्या हो जाते हैं सर, कम हो जाते हैं कंपेयर टू अदर, मतलब अगर कंटिन्यूअस ऑडिटिंग होता है ईयर एंड के बाद होता तो वहां पे चांसेस आपके ज्यादा बन सकते हैं एरर्स का भी, मतलब गलतियों का भी। अब यहाँ पे आप क्या करो, 15 दिन के बाद अगर आ रहे हो तो 15 दिन की कंप्लीट आप डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई कर रहे हो, तो यहाँ पे एरर्स के चांसेस एंड सामने वाले एम्प्लॉय का फ्रॉड के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। फैमिलियर हो जाओगे विथ क्लाइंट बिजनेस, अगर आप कंटिन्यू आते रहोगे तो जो आपका क्लाइंट का बिजनेस है उसके साथ थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाते हो, फैमिलियर वाली फीलिंग आने लगती है सर, कि अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो जिससे आपके ऑडिट वर्क में थोड़ी सी इजी होती है। जब आप जितना बिजनेस के बारे में अच्छा जान लोगे, सामने वाली पार्टी का भाई क्या बिजनेस है, कितने ट्रांजेक्शन है, लास्ट ईयर का क्या था, डिटेल्स कहा था, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, लोन कहाँ से लिए, मतलब हर एक चीज जितने डिटेल्स आपको मिल जाएगी उतना ऑडिटिंग वर्क में आपके क्या हो जाता है, हेल्प हो जाता है सर। नेक्स्ट आपका यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑडिट स्टाफ, यूटिलाइजेशन हो जाता है सर ऑडिट स्टाफ का, मतलब अगर आपको मीनिंग पार्ट क्लियर है तो सर पॉइंट्स तो पढ़ के ही समझ में आ जा रहा है सर क्या कॉन्सेप्ट लिखना है, और बहुत ज्यादा डिटेल्स में कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं लिखने हैं। जैसे कुछ डिसएडवांटेज भी है, ये लार्ज जो हमारी कंपनी होती है फॉलो करती है, तो पहला तो एक्सपेंसिव है, पहला तो सर एक्सपेंसिव है, क्यों है, क्योंकि सेकेंड और जो आप ऑडिट कराते हो ईयर एंड के बाद कराते हो तो सर एक टाइम उनको मिल जाता है, बट यहाँ पे आपके ऑडिटर्स आते रहेंगे, जब कंपनी में ऑडिटर्स कंपनी में आते रहेंगे तो कॉमन सी बात है सर एक्सपेंसिव है आपका ये ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट, मतलब यही जैसा मैंने बताया ऑडिट आपका 1 मंथ का हो रहा है सर, 2 मंथ्स का हो रहा है, 3 मंथ्स का हो रहा है, मतलब इंस्टॉलमेंट बेस पे जैसा हो रहा है, जैसा हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वैसा आपका ऑडिट भी इसी वे में हो रहा है। पहले 1 मंथ का हुआ या फिर 2 मंथ का हुआ सर, या फिर 3 मंथ का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 3 का हुआ, ये भी एक डिसएडवांटेज का पार्ट है। वहां पे क्या होता था, एक ही साथ पे आपका कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर का ऑडिटिंग हो जाता था। डिस्टर्ब अकाउंटिंग वर्क, मतलब अकाउंटिंग वर्क में ऑडिटर देखो जब आते हैं तो कॉमन सी बात है सर, अकाउंटिंग जो भी स्टाफ है आपके अकाउंटेंट को डिस्टर्ब तो करते हैं, मतलब क्लियर है कि नहीं सर, बिल्कुल उनके काम में बोलते ना दखल देते भाई कि आपका जब लगातार आ रहेंगे तो जितने भी काम शुरू रहते, जब वो ऑडिटिंग का अपना काम करते हैं तो वहां पे अकाउंटेंट जो रहते हैं कंपनी के थोड़े से डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। एरर्स एंड फ्रॉड्स इज बुक्स ऑलरेडी चेक्ड, मतलब एग्जांपल आप समझो 1 मंथ का अगर ऑडिटर ने 1 मंथ का सर ऑडिटर ने अगर बुक्स कंप्लीट ऑडिटिंग कर दिया है तो चांसेस बनते हैं कि नहीं बनेंगे कि एम्प्लॉइज आके किसी अमाउंट में कोई ट्रांजेक्शन में चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता सर, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि देखो 1 मंथ का आपने कर दिया सर, वेरिफिकेशन आपने कर दिया, वाउचिंग आपने कर दिया, तो जब आप 2nd मंथ का करोगे तो ये तो 1 मंथ का डिटेल सर हमारी कंपनी में, ये इसमें
जो हमारा अकाउंटेंट होता है वो जाके कोई भी चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है। तो इसके भी चांसेस आपके बन सकते हैं। लास्ट आपका अनड्यू रिलायंस ऑफ ऑडिटर्स, मतलब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जो कंपनी के मैनेजमेंट है, कंपनी के अकाउंटेंट है, ऑडिटर के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं और जो रूटीन वर्क होता है ना वो भी ऑडिटर के भरोसे छोड़ देते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप बच्चों का क्लियर है। पॉइंट्स आप देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स तो आपको सर एडवांटेज में दिख रहा है एंड वो 3 + 2 आपको 5 पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग आप सेटल करना, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कितना कॉन्सेप्ट लिखना है आपको। जब आता है ऑडिटिंग का एक्सप्लेन तो मीनिंग पार्ट मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट आप थोड़ा सा डिटेल्स पता है सर, एंड पॉइंट्स में 8 7 का आता है तो 8 पॉइंट मैक्सिमम लिखना है। बेस्ट एक्सप्लेन अगर आप कर रहे हो तो भाई, एक्सप्लेनेशन अगर बेस्ट नहीं है तो पॉइंट्स 1 से 2 पॉइंट्स बढ़ा लेना। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। यस वाई बीकॉम वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक प्रैक्टिस करो एंड बैक फॉलो का भी ये क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग में सबसे पहला ऑडिट यही दिखा होगा, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट एंड इंटरिम ऑडिट। दो ही ऑडिट हमारे इंपॉर्टेंट ज्यादा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। और वैसे बीकॉम वाले बच्चे आपका कंप्लीट इंपॉर्टेंट ही प्रोवाइड करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सीधा फॉलो करते हुए चलो जितने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 13 ऑडिटिंग के एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।